ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। विद्वानों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेई, एई, गेट, बीटेक, एएमआई, ई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज़ में साथियों हम टेम्परिंग करते करते हुए आ रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑस टेम्परिंग, मार टेम्परिंग और आपने मर्टेनसाइट की टेम्परिंग कर ली थी, हाई टेम्परेचर टेम्परिंग कर ली थी, मीडियम लो सारी टेम्परिंग देख ली थी। टेम्परिंग से क्या क्या आपको माइक्रोस्ट्रक्चर में चेंज देखने को मिलता है। मर्टेनसाइट से सोरवाइट, ट्रूसाइट या टेम्पर्ड मर्टेनसाइट प्राप्त हो जाता है। तो अब आते हैं साथियों केस हार्डनिंग की तरफ, अलग टॉपिक की तरफ कदम बढ़ाते हैं साथियों, जिसमें सरफेस को हार्ड किया जाएगा। सरफेस गेट हार्डन, समझ लीजिए आप स्टील को या किसी वर्क पीस पर जिस पर आप हार्डनिंग करने चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्टील स्टडी कर रहे हैं, तो स्टील की हार्डनिंग करना चाहते हैं। सतह को, उसके सरफेस को, आउटर रीजन जो है आउटर सरफेस, उसको हार्ड करना चाहते हैं। उसकी हमें आवश्यकता है। तो इसलिए किस प्रकार से वो सब हम कर सकते हैं, क्या क्या मेथड होते हैं, कौन कौन से मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। फिजिकल करते हैं, जिसमें इंडक्शन हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग कहलाती है। और इसके अलावा केमिकल रिएक्शन से हम करते हैं साथियों। तो इसमें कार्बोराइजिंग आएगी, पैक कार्बोराइजिंग, इसको सब क्लासीफाई किया जाए, पैक या सॉलिड कार्बोराइजिंग, लिक्विड, और थर्ड आती है गैस कार्बोराइजिंग। के साथ साथ आप साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग भी करते हैं साथियों। ये एक तरह से कहा जाए ब्रॉड व्यू आपको दिया गया है किस प्रकार से हम केस हार्डनिंग पढ़ने वाले हैं, जिसमें सरफेस को हार्ड करने वाले हैं। फिजिकल इंडक्शन हार्डनिंग या फ्लेम हार्डनिंग होगी, और केमिकल रिएक्शन से यदि करेंगे या किस प्रकार केमिकल रिएक्शन से सरफेस हार्ड किया जाता है। तो कार्बोराइजिंग की रेंज होती है 900 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें होल्डिंग करना होता है टेम्परेचर इस पर रेंज, और फिर उसे कूलिंग करते हैं। तो हार्डनिंग के लिए हम जानते हैं साथियों, जैसा कि वाटर हुआ, ब्राइन हुआ, इनसे ठंडा करते हैं, या फिर क्वेंचिंग, तीव्र ठंडा किया जाए चीज़ों से, तो हार्डनिंग हो जाती है। तो इसमें साथियों हम किस प्रकार से कार्बन मिलाते हैं सरफेस पर। सरफेस माइल्ड स्टील एक तरह से कार्बन कम होता है उसमें, लेकिन सतह पर हम उसे हार्ड करना चाहते हैं, तो उसमें कार्बन मिलाते हैं। तो कौन कौन से मेथड से मिलाते हैं, जिसमें कार्बोराइजिंग में 3 उसके पार्ट हैं। कार्बोराइजिंग किस किस प्रकार से की जाएगी, पैक या सॉलिड कार्बोराइजिंग, लिक्विड कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग। बी अलग पार्ट देखा जाए इसका, ए बी है साइनाइडिंग, सी है नाइट्राइडिंग। इन सभी को बारी बारी से डिटेल में जानेंगे साथियों। तो शुरुआत करते हैं पैक कार्बोराइजिंग की तरफ, कदम बढ़ाते हैं साथियों। पैक से आप समझ सकते हैं डायरेक्ट किस चीज़ को पैक कर दिया, बंद कर दिया है, एयर टाइट कर दिया किस चीज़ को। जैसा कि यहाँ आप एक देख सकते हैं, ये कंटेनर है, इसमें आपने माइल्ड स्टील डाल दिया है, इसको कवर कर दिया, एयर टाइट कर दिया, इसमें हवा आ जा नहीं सकती। एक तरह से स्टील बॉक्स है, ये कंटेनर है, ये स्टील बॉक्स है, कुछ भी हो सकता है जिसमें कुछ चीज़ें रखी जा सकती हैं। कार्बोराइजिंग मिक्सचर इसमें डाल दिया जाएगा। कार्बोराइजिंग मिक्सचर जो कार्बन प्रोड्यूस करेगा माइल्ड स्टील की सरफेस पर, जो इसको और हार्ड बना देगा। लगभग माइल्ड स्टील में 0.8% कार्बन होता है, 0.18% कार्बन से 1% की तरफ हम लेकर आते हैं माइल्ड स्टील को। कार्बन इसकी सतह पर बढ़ाते हैं तो ये हार्ड बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बोराइजिंग मिक्सचर बनाते हैं, जो इसमें डाल देते हैं, फिर इसको गर्म करते हैं, हीटिंग करेंगे नीचे से। तो इसमें कार्बन इसकी सरफेस पर चिपक जाएगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा, और सरफेस हार्ड हो जाएगी। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। इसमें क्या करते हैं, 50% गुड चारकोल डालते हैं। जैसे यहाँ पर 50% गुड चारकोल है। इस मिक्सचर में क्या क्या होने वाला है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, बेरिलियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी जाती हैं। गुड चारकोल जो ऊष्मा ज़्यादा है, एक तरह से कहा जाए बैड है, जिसमें ऊष्मा कम आएगी, पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो इस प्रकार से गुड या बैड चारकोल आप अंतर समझ सकते हैं। बेरिलियम कार्बोनेट है, ये एनर्जाइजर का काम करता है, एक तरह से बॉन्ड को एक्टिव रखता है, जो आसानी से काम हो सके, बॉन्ड किस प्रकार ब्रेक किए जाएँ उनको, या कनेक्ट कर कर रखा जाए। तो एनर्जाइजर है, एनर्जी बना कर रखता है रिएक्शन में। तो इस प्रकार से प्रोसेस आप करते हैं। ये सारा मिक्सचर आप डाल देंगे। माइल्ड स्टील है, जो भी आपका वर्क पीस है, किसी प्रकार की इसकी डायमेंशंस हो सकती हैं, ये कोई भी डायमेंशन हो, आप इसे जिस प्रकार देखना चाहें, जो आपने वर्क पीस बना लिया है उसको आप सतह से, सरफेस से हार्ड करना चाहते हैं। हार्डनिंग की जा रही है, केस हार्डनिंग हम पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से इसको बंद कर कर इसके सरफेस को हार्ड किया जा रहा है। कार्बोराइजिंग मिक्सचर डला हुआ है, मिक्सचर में ये सारी चीज़ें डली हुई हैं, और इसको गर्म किया जा रहा है। तो साथियों इस पर कुछ रिएक्शंस होंगी, ये डायरेक्ट ऐसे तो होगा नहीं कि किस प्रकार से कुछ आ जाता है। तो रिएक्शन भी जानेंगे डिटेल में, कौन सी रिएक्शन किस प्रकार से टूट कर कार्बन, इस आयरन जो स्टील है उसमें साथियों कार्बन आयरन होता है, लेकिन आयरन ज़्यादा होता है तो उसमें कार्बन मिल जाता है, तो सीमेंटाइट बनाता है। ये सब हम जानते हैं। सीमेंटाइट बहुत हार्ड होता है, कार्बन परसेंटेज आप बढ़ाते जाते हैं तो सीमेंटाइट प्राप्त हो जाता है, सरफेस को हार्ड कर देता है, या आयरन कार्बाइड बन जाता है एक तरह से।
तो ये सरफेस को हार्ड कर देगा। तो अब इसमें किस प्रकार से आप गर्म करेंगे तो कौन कौन सी रिएक्शन देखने को मिलेंगी, वो रिएक्शन भी हम जानेंगे डिटेल में। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।